हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5.2 से स्टार्ट कर दी है। उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें हमें फर्स्ट में ये बताना था कि ए, डी, एन, ए एन इन चारों में से कोई भी एक नहीं दिया हुआ, 3 दिए हुए हैं। उनकी हेल्प से हमें चौथा निकालना है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो ए पूछा हो चाहे वो डी पूछा हो। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, पहला पद। डी मीन्स सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। एन जो होता है, जो हमारा एन पद होता है, nth टर्म। और एन जो होता है हमारा लास्ट पद होता है। ठीक है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, कितने टर्म्स हैं टोटल, नंबर ऑफ पद। और जो एन होता है वो लास्ट पद होता है हमेशा। ठीक है, एन का फॉर्मूला कर समझा था हमने, क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इसमें वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन। ठीक है, आज आगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें बीच में ब्लैंक्स दे रखे हैं। 2-26, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2, फिर डैश है, फिर 26। ठीक है ये एपी सीरीज ही। आपको बीच में फिल करना है कि ये क्या होगा। ये फर्स्ट पद है यानी ए होगा। ठीक है, A1, A2, A3 यही होगा। ये सेकंड पद हो गया A2 जो कि हमें नहीं दिया हुआ। A3 फिर हमें दिया हुआ है 26। अगर मैं D निकालूं तो D क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब मेरे पास ना तो D है ना A2 माइनस A1 है। A2 तो है ही नहीं, A1 है। अगर मैं साथ में ये भी ले लूं A3 माइनस A2, अब वैल्यू पुट करें सबकी, ये D की तो वैल्यू आती है। वैल्यू पुट करूं अगर मैं यहाँ पे, A3 क्या, A2 क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं, A2 माइनस A1 क्या है 2 इक्वल टू A3 क्या है 26 माइनस A2। A2 को इधर ले आते हैं, दोनों A2 हो जाएंगे। A2 प्लस A2 इज इक्वल टू 26 प्लस 2, 2A2 इज इक्वल टू में 28। A2 2 से इसे कटेंगे, A2 की वैल्यू क्या आ गई 14। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको स्पेशल पैटर्न नहीं यूज करना है, तो स्पेशल फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास एक ही चीज थी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D होता है। मैंने उसी D की फॉर्म को निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकाल दी, A2 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आगे देखो सेकेंड पार्ट इसका। डैश 13 डैश 3, मैंने आपको जनरल फॉर्म करवाई थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। एक चीज याद रखना है आपको, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी क्या है 1D है। जब टर्म 2 है तो D 1 है, जब टर्म 3 है तो D 2 है, A प्लस 2D। जब टर्म 4th है तो A प्लस 3D हो जाएगा। इसको आप याद रख लेना, ये हमेशा चलता रहेगा। आप देखिए आपके पास सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है। सेकंड टर्म का मतलब A प्लस डी 13 है, A प्लस 2D, और ये कितनी हो जाएगी, जो फोर्थ टर्म है A प्लस 3D इक्वल टू 3। इससे आप A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, कट जाएगा। माइनस के 2D इक्वल टू प्लस का 10, 2 से इसे काटेंगे, D की वैल्यू कितनी आ गई -5। D की वैल्यू क्या आ गई -5। अब आप D की वैल्यू को पुट करेंगे, किसी में भी कर देंगे, मैं फर्स्ट वाले में कर देती हूँ। A प्लस डी इक्वल टू 13, A माइनस 5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 प्लस 5, A इक्वल टू 18। ठीक है, यानी ये 18 होगा। D की वैल्यू आ गई कितनी -5। 18 में -5 करेंगे तो कितना आ गया 13। 13 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये वाली क्या टर्म हो जाएगी आपकी 8। ये दोनों आपकी 18 और 8 हो गई। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आता आपको सॉल्व कर देना है। पहले वाले में मैंने ये लगाया था A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। दूसरे में मेरे पास 2 टर्म थी, तो मेरे पास ये निकालना इजी हो गया था, A प्लस डी, A प्लस 3D।
तो मैंने इससे सॉल्व करके, कौन सा मेथड है ये हमने यूज किया है पहले, एलिमिनेशन मेथड ना, जिसका हम आगे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट और करा देती हूँ इसका, थर्ड पार्ट। देखिए 5 डैश डैश 9 होल 1/2, 5 ये है। ए दिया हुआ है आपको, डी भी नहीं पता, और ए प्लस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी ए प्लस 3D आपको दिया हुआ है 9 होल 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, 19/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, a प्लस 0D इक्वल टू 5, a प्लस 3D इक्वल टू 19/2। साइन चेंज, ये कट गया, माइनस 3D इक्वल टू 5 माइनस 19/2, 2 कॉमन, 2 एलसीएम, माइनस के 9/2, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 9/2 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, d की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब मुझे सेकंड टर्म चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5a प्लस 2d चाहिए, 5 प्लस 3/2, 13/2, a प्लस 3d 13/2 प्लस 3/2, 8, यानी ये वाली तो आ गई 13/2, 6 होल 1/2, और दूसरी आ गई 8। ये आपसे पूछी थी दोनों टर्म। क्लियर हो गया क्वेश्चन, टफ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है कि आप किसी भी तरीके से, जैसे फर्स्ट वाले में मैंने a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 किया था, उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, d के साथ 0 रख के। ठीक है, क्योंकि d हमारे पास है ही नहीं, 0 में रख दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। पूरे एक्सरसाइज में यही चलता रहेगा, बस कभी आपसे पद पूछेंगे, मतलब an पूछेंगे, कभी आपसे n पूछेंगे। आपको डिफरेंस समझना और इक्वेशन को समझने की कोशिश करनी है कि कब आपसे n पूछा जा रहा है और कब आपसे an पूछा जा रहा है। अगर आपसे कहा जाए 31वां पद बताओ, पद बताना है तो an पूछा जा रहा है। ठीक है, और 31 क्या है, n है। ठीक, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई पद 201 है, किसी एपी का कोई पद 200 या लास्ट पद कह लो, या कोई पद 201 है, तो ये आपको an दिया हुआ है। अब आपको n निकालना है। डिफरेंस समझ के चलना कि कब आपको an निकालना है और कब आपको n निकालना है। अगर इक्वेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सॉल्व कभी होगा ही नहीं, फॉर्मूले चाहे आपको कितने ही याद हो। an की जगह आपने n लगा दिया और n की जगह an, तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। देखिए जैसे फोर्थ है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13 और 18। ठीक है, का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब देखिए पद दिया हुआ है ना, पद 78 है। मैंने बोला पद 78 है तो इसका मतलब an आपको दिया हुआ है, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 और an की वैल्यू 78। कौन सा पद पूछा है, कौन सा, यानी n पूछा है आपसे, n हमें नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूला वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 78, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। ये यहाँ पे 3 किसमें, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में,
माइनस करेंगे 75, ये यहाँ पे डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 15, इधर आके प्लस का 16, यानी 16वां पद। आपसे पूछा था कौन सा पद 78 है, तो 16th पद 78 होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? आपसे पूछा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहले में लिखा था 7, 13, 19, 7, 13, 19, फिर डैश, फिर 205, यानी लास्ट पद हो गया। कितने पद है, यानी n पूछा है आपसे। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 13 माइनस 7, 6, an 205, n पता नहीं है। फॉर्मूला पुट करेंगे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 205 माइनस 7 ओवर 6 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस करेंगे, 15 में 7 गए, 8, 9, 1 ओवर 6, 33 प्लस 1, 34, n की वैल्यू 34। इसका मतलब इस वाली सीरीज में कुल कितने पद हैं? 34 पद हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। 18, 15 होल 1/2, 13 माइनस 47, वही सेम चीज, a 18, d 31/2 माइनस 18, माइनस 5/2 इसका d आ गया। n आपसे पूछा है और an आपको दिया हुआ है माइनस का 47। ठीक है, an की फॉर्म क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, माइनस 47, a 18 प्लस n नहीं पता, और d क्या है, माइनस के 5/2। माइनस 47 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस के 65। ये इधर आ जाएगा, इधर आके रिवर्स हो जाएगा, 2/5, साइन इसके साथ ही रहेगा माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएंगे, यहाँ n माइनस 1, 13 टू 26, ये 1 इधर आ जाएगा प्लस में, n की वैल्यू 27, यानी इस वाली सीरीज में 27 पद है, 27 टर्म्स है टोटल। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? इसके बाद वाले क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग जो मैं आपसे बाद में क्वेश्चन पूछती हूँ एक क्विज का, उसका रिप्लाई कर नहीं रहे हो। मेरा क्वेश्चन था आपकी बार का कि y a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है? ठीक है, देखिए मैं इस पावर 0 को लिख सकती हूँ a की पावर 1 माइनस 1, लिख सकती हूँ। 1 माइनस 1 कर दूंगी तो यही आ जाएगा a की पावर 0। अब देखिए जो पावर पॉजिटिव है वो तो ऊपर ही रह जाएगी, और इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में a की पावर -1, लिख सकते हैं। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, हमने ये पढ़ा है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। एक हमने पढ़ा है कि पावर m माइनस n, इसका मतलब होता है कि पावर m अपॉन में a की पावर n। जो -1 पावर है वो मैं नीचे ला सकती हूँ, a की पावर 1 ओवर a की पावर, जब माइनस की 1 नीचे आएगी तो प्लस की 1 बन जाएगी, a से a कट गया, क्या बचा 1। इसीलिए जिस भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। यही रीजन है कि रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम एक इजीएस्ट ढूंढते हैं जो हमें सबसे जल्दी से समझ में आ जाए, एकदम माइंड में बैठ जाए, क्लिक कर जाए कि हाँ यही होगा।
ठीक है, कि 1 - 1, अगर 0 को मैंने 1 - 1 लिख दिया तो कोई गलत नहीं किया। -1 वाली जो पावर है, माइनस वाली पावर नीचे आ गई, दोनों सेम है इसलिए कट गए, एक दूसरे से कट गए, डिवाइड हो गए तो क्या रह गया, 1 रह गया। इसलिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ रही है बात? ओके, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।